एवरीवन, वेलकम बैक टू इतना इजी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1 टू सम। ये लीड कोड का सबसे फेमस क्वेश्चन है और गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी बार बार पूछा गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे बल्कि इंटरव्यू में सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है वो भी समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है और एक टारगेट वैल्यू दी गई है। हमें दो ऐसे नंबर्स के इंडिसेस रिटर्न करने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। एक बात ध्यान देना, हमें नंबर्स रिटर्न नहीं करने, इंडिसेस रिटर्न करने हैं। एग्जांपल देखो, एरे है 2, 7, 11, 15, टारगेट है 9। 2 और 7 का सम 9 होता है और इनके इंडिसेस है 0 और 1, इसलिए आउटपुट होगा 0, 1। अब हमें क्वेश्चन और एग्जाम्पल दोनों क्लियरली समझ आ गए हैं। अब देखते हैं कि अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे दिमाग में क्या आता है। ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स। चलिए कोड एडिटर में चलते हैं और सबसे पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। इसमें हम हर पॉसिबल पेयर चेक करते हैं जब तक हमें टारगेट सम ना मिल जाए। फंक्शन एरे और टारगेट वैल्यू रिसीव करता है और आंसर में इंडिसेस रिटर्न करेगा। आउटर लूप एरे के हर एलिमेंट को एक एक करके पिक करता है। मान लो पहले i 0 है, यानी पहला एलिमेंट। अब इनर लूप करंट एलिमेंट के बाद वाले सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाता है, इसलिए j की स्टार्टिंग i+1 से होती है। हर पेयर का सम कैलकुलेट किया जाता है। अगर सम टारगेट के इक्वल हो जाए तो हमें आंसर मिल गया। जैसे ही आंसर मिलता है हम दोनों इंडिसेस रिटर्न कर देते हैं और फंक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाता है। लेकिन इस अप्रोच में हर एलिमेंट को लगभग हर दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ता है, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n² है। बड़े एरेज के लिए ये एफिशिएंट नहीं है। अब देखते हैं कि इसी प्रॉब्लम को बिग O n में हैशमैप की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उप्स, यहाँ एक छोटी सी टाइपो हो गई। न्यू के बाद इंट लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमें इंटीजर एरे रिटर्न करना है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग हैशमैप। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमें हर एलिमेंट को बार बार कंपेयर करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n² थी। इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें हैशमैप का यूज़ करेंगे। हैशमैप में हम हर एलिमेंट के साथ उसके इंडेक्स स्टोर करते हैं। फिर एरे को सिर्फ एक बार ट्रेवर्स करते हैं। हर एलिमेंट के लिए हम चेक करते हैं कि टारगेट कंप्लीट करने के लिए जो नंबर चाहिए क्या वो हैशमैप में पहले से प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो नंबर मिल जाता है तो उसका इंडेक्स और करंट इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं, और अगर नहीं मिलता तो करंट एलिमेंट और उसका इंडेक्स हैशमैप में स्टोर कर देते हैं ताकि आगे आने वाले एलिमेंट्स के लिए यूज़ हो सके। इसी तरह सिर्फ एक ट्रेवर्सल में हमें आंसर मिल जाता है। इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O n होती है। ये अप्रोच इंटरव्यूज़ में काफ़ी प्रिफर्ड होती है क्योंकि ये एफिशिएंट और इजी टू अंडरस्टैंड है। Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story.
यहाँ ब्रैकेट्स में एक छोटी सी टाइपो हो गई थी, इसे क्विकली करेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और ऐसे ही प्लेसमेंट और डीएसए कंटेंट के लिए इतना इजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।